चलिए इसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं 103। और 103 में क्या बोल रहा है वो हम यहाँ पे समझेंगे, बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। तो सभी लोग केयर करें, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझें, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट, और जो रिपीटेड क्वेश्चन होंगे या छोटे मोटे कंसेप्ट उसमें होंगे मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगा, आप आगे उसे सॉल्व करेंगे सेल्फ। तो यहाँ पे एक अरेंजमेंट दिया है, इसमें I1 I2 I3 बोला है, मैं तरीका बता दे रहा हूँ किस तरीके से निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए आपको ये I1 निकालना है, यहाँ I3 दिया है, I2 निकालना है। तो सबसे पहले आप ये दो नोड दिए हैं, एक को B1 मान लो, एक को B2 मान लो। यानी कि अगर मैं यहाँ पे एक सर्किट बना रहा हूँ तो इसको अगर ऐसे बना दूँ, ये 5 एम्पियर है, ठीक है, ये आपका R2 हो गया, और ये आपका यहाँ पे इस तरीके से कितना हो जाएगा, यहाँ पर मैं बना देता हूँ, तो ये हो गया आपका 3 एम्पियर। क्लियर है, 5 एम्पियर ऊपर की तरफ, 3 एम्पियर नीचे की तरफ। यहाँ पर आपका दे दिया 5 ओम, और यहाँ पर दे दिया आपका 4 ओम। इसमें एक करंट I1 है और इसमें एक करंट I3 है, और इन दोनों के बीच में जो है I2 करंट फ्लो हो रही है। तो इतना सर्किट दिया। अब देखो आसान हो जाएगा क्वेश्चन करना, I1 I2 I3 निकालना है। हम यहाँ पे एक B1 वोल्टेज मानेंगे, एक यहाँ पे B2 वोल्टेज मानेंगे। लूप ये दिए गए हैं, तरीके बहुत सारे हैं, लूप लगा के भी कर सकते हैं और नोडल से भी। हमें नोडल अच्छा लगता है तो नोडल की द्वारा हम सॉल्व करेंगे इसे। B1 तो B1 अपॉन 4 ये हो गया, प्लस B1 माइनस B2 अपॉन R2। R2 यहाँ पे कितना दिया 3 ओम, ये आपका 3 ओम है, तो B1 माइनस B2 अपॉन 3। और ये करंट इसकी तरफ आ रही है, जा तो नहीं रही, तो बराबर में 5 कर दिया। इक्वेशन 1 हो गई। दूसरी इक्वेशन B2 पर हम लोग KCL लगा देंगे और ओम्स लॉ लगाएंगे, यानी कि नोडल एनालिसिस लगाएंगे। B2 माइनस B1 अपॉन 3 ये हो गया, प्लस B2 बाई 5, B2 अपॉन 5 हो गया, और प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो हम लोग सॉल्व करेंगे, B1 B2 के टर्म में होगा, ये भी B1 B2 के टर्म में होगा, दोनों को सॉल्व करेंगे, B1 और B2 की वैल्यू आ जाएगी। आप दोनों का डिफरेंस करके B1 माइनस B2 अपॉन ये 3 कर देना, तो I2 आएगा। इसी प्रकार से B1 अपॉन 4 कर देना, तो ये करंट मिल जाएगा, और B2 अपॉन 5 कर देना, तो I3 करंट मिल जाएगा। ठीक है ना, आप इजी तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन ए आपको प्राप्त होगा, I1 2.08, I2 2.92, I3 माइनस 0.08। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बिल्कुल पॉज करके इसे पूरा सॉल्व करें और आंसर चेक करें, इसका ऑप्शन ए सही आएगा। पूरा सॉल्व करें, उसके बाद कंटिन्यू वीडियो करें, आगे देखें, ठीक है ना। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 104-5 करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ESC और गेट कॉम्बैट के लिए 6 मार्च को 11 बजे एक लाइव टेस्ट होने वाला है, जिसे आप क्रैक करके अच्छा खासा डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हो 100% स्कॉलरशिप के अंतर्गत। इसके बाद मैं बात करूं जो स्पेशल बैचेस हमारे हैं गेट 2024 के लिए, और अपकमिंग जितने भी ESC से रिलेटेड एग्ज़ाम है उसके डिफरेंट बैच हैं, जो कि 2 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं। और इनमें सभी में आप आराम से मेरा रेफरल कोड झासर10 का यूज़ करके, झासर10 का यूज़ करके अच्छा खासा डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हो 10 to 15%। ठीक है, इसी प्रकार से डिफरेंट बैचेस हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, एसेंट बेंच हो, या इवॉल्व बैच हो, या फिर आपके कुछ आइकॉनिक वाले बैचेस हों, जिसमें आपको एक्स्ट्रा कंडीशंस के अनुसार काफ़ी सारी फैसिलिटी ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन में देखने को मिल रही है। तो आप लोग बिल्कुल तैयारी रहे, है ना, इस टेस्ट को दें, और डेफिनेटली यू विल क्रैक द एग्ज़ाम विथ अ गुड मार्क्स एंड यू कैन गेट अ वेरी गुड स्कोर विथ वेरी गुड परसेंटेज। सो योर सब्सक्रिप्शन इन वेरी मिनिमम अमाउंट। ओके दोस्तों, तो आप याद रखिएगा 2 मार्च से इसका स्टार्टअप हो चुका है, बैच स्टार्ट हो चुका है, और झासर10 कोड का इस्तेमाल करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला देखें 104। 104 में क्या है, What is the current through the 8 ohm resistance connected across the terminal MN। तो MN जो दिया गया है, ठीक है, 8 ओम आपका जो दिया है, यहाँ पे आपको करंट निकालना है। तो यहाँ पर हम यही करेंगे, नोडल लगाएंगे। इस नोड पे देखिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे M पॉइंट पर वोल्टेज मान ले रहा हूँ B। क्या वोल्टेज मान ले रहा हूँ, ये B वोल्टेज मैंने मान लिया। तो यहाँ पे कैसे लगेगा, देखिए B और माइनस आता है, लेकिन यहाँ पे बैटरी अपोजिट लगी है, समझते जाना आप लोग ध्यान से। अपोजिट बैटरी लगी तो यानी कि माइनस में उल्टी बैटरी लगी, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 8/12। ठीक है, इस साइड देखिए B, और यहाँ पे भी उल्टी बैटरी लगी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 अपॉन हो गया 8, और प्लस B/8 यहाँ पर नीचे 8 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे 24 आपका LCM आ जाएगा, 24 LCM आएगा, 2 का गुणा होगा 2B, प्लस ये 16 हो जाएगा, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई 3B, और 3 दूनी 6 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 3B इक्वल्स टू 0। ठीक है, 2B 3B 5B
और 3 भी 8 भी, और 16 और 6 यहाँ पे दे दिया, तो ये 16 6 आपका हो गया 22, ठीक है। 16 और 6 जो है ये हो गया 22, और उस साइड जाएगा तो आएगा -22। बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, आप डिवाइड कर देंगे, ये आ गया -11/4। बी की वैल्यू आ गई -11/4। खैर हमसे करंट पूछा हुआ है 8 ओम में, तो अगर हम नीचे की डायरेक्शन में निकालना है तो I बराबर B/8 हम लिख देंगे -11/4/8, यानी कि -11/32 ही यहाँ पे आ जाएगा, -11/32। तो डायरेक्शन यहाँ पे जो हमें मिल रही है, ये डायरेक्शन माइनस में लिखा क्योंकि ये डायरेक्शन हम मान रहे कौन सी, M से लेके N की तरफ, नीचे की तरफ ले रहे हैं ना, M से लेके N की तरफ ले रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे माइनस है। लेकिन N से लेके अगर M की तरफ हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे करंट कितनी है, I बराबर आ रहा है 11/32, यानी कि ऊपर की तरफ। तो डायरेक्शन इतना कन्फर्म है कि N से लेके M होगी तभी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो यानी कि A और B तो गलत हो गए, तो N से लेके M होगी, या तो C ऑप्शन सही होगा या D सही होगा। अब आपको आगे चेक करना है इसकी वैल्यू, आप डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो इसको डिवाइड करोगे 32 3 टाइम्स 0 पॉइंट, क्योंकि आपको एक आगे लगाना पड़ेगा इसमें पॉइंट 110 हो गया यहाँ पे, तो 3 टाइम्स होगा ये, ठीक है। और जैसे ही आपने देखा 3 टाइम्स और आप समझ गए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी करेक्ट, ठीक है। आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली आपका आएगा 0.34। क्लियर है ना। तो ये लॉजिकल तरीके से भी अपन एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो ये सर्किट बेस्ड क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे से लगाते हैं। 105 देखें, फॉर द सर्किट शोन बिलो द वैल्यू ऑफ आर कनेक्टेड बिटवीन द सी डी के बीच आर कनेक्टेड कर दिया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बाय लुकिंग इनटू द सर्किट टर्मिनल A एंड B इज R ओनली, देन द वैल्यू ऑफ आर एस, आर की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर हमें ये निकालना है। तो चलिए हम लोग इसे देखते हैं, आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से A और B के बीच भी आपका क्या है, आर रेजिस्टेंस ही दिया गया है। तो ये जो आर रेजिस्टेंस है ये 105 सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये ओवरऑल भी आर दिया गया, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, ये देखिए आपका, देखिए ये आर जो है R और 2 के साथ क्या है, सीरीज में है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए उल्टा करेंगे हम लोग, R+2 ये सीरीज में आ गया, और उसके साथ पैरेलल में क्या आ गया, पैरेलल में आ गया आपका 3, है ना। तो देखो ना R+2 सीरीज में और इसके पैरेलल में आ गया 3, और ये पूरा पोर्शन सीरीज में किसके, 2 के, तो प्लस कर देंगे और ये R=2 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। R=2 प्लस, आप इसे सॉल्व करेंगे 3 × R+2 अपॉन 3 + R+2, R=2 प्लस ये हो गया आपका 3R + 6 अपॉन यहाँ पे हो गया R+5, ठीक है। मल्टीप्लाई वगैरह कर दो, R=2R + 10 + 3R + 6, और ये R+5 का यहाँ पे गुणा करेंगे तो R+5 यहाँ पे आ गया, R² + 5R यहाँ पे हो गया, यहाँ 2R 3R कितना हो गया 5R, और ये हो गया आपका 60, ठीक है। आप देखेंगे 5R से 5R कैंसिल, R² = 16 आया, R की वैल्यू आ गई 4। कितना इजी क्वेश्चन था, बस लॉजिकली पूछा था। 4 ओम यहाँ पे आंसर आपको प्राप्त हो गया, ठीक है। आई होप सभी को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और 106 क्वेश्चन इसको देखते हैं, ठीक है। इस प्रकार का एक क्वेश्चन दिया है 106, ध्यान देंगे सभी लोग, ठीक है। 106 में क्या बोल रहा है इसको आप समझेंगे। 106 में क्या बोल रहा है, 106 में बोल रहा है द वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस द 3 ओम एंड 2 ओम इज 6 वोल्ट एंड 2 वोल्ट। 3 ओम और 2 ओम के अक्रॉस 6 वोल्ट और यहाँ पे 2 वोल्ट दिया गया है। विद द पोलैरिटी मार्क्ड व्हाट द पावर इज डिलीवर बाय द 5 वोल्ट सोर्स। 5 वोल्ट के अक्रॉस पावर हमें यहाँ पे क्या प्राप्त होगी, ये हमसे पूछा है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे करंट मार्क कर देंगे। देखिए जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वहाँ पे करंट हमेशा एंटर करती है, इस बात को याद रखना। तो करंट एक ऐसे एंटर कर रही होगी, ठीक है। और यहाँ पर करंट कैसे, इस पॉजिटिव से करंट एंटर कर रही होगी। यहाँ पर पॉजिटिव ही है तो करंट यहाँ पे एंटर कर रही होगी, ठीक है। तो इसको कुछ भी हम अपनी मर्जी से I1 मान ले रहे हैं। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए बुक पे लिख रहा हूँ आपके लिए I2, और यहाँ पे हो गया ये I3। तो आप देखो कोई भी एक नोड ले लो, चाहे ये वाला मान लो चाहे ऐसे नोड मान लो। तो चलिए नेटवर्क 2 को अगर मान लें तो आप देखेंगे कि यहाँ से जो करंट जा रही है वो कौन सी है, I1 + I2, I1 और I3, है ना। ये I3 हो गया, ये I1 हो गया, बीच में I2 हो गया। तो I1 और I3 यहाँ से जा रही हैं, और आ कौन सा रहा है, आ रहा है I2, तो हमने ये बराबर में लिख दिया। क्लियर है। चलिए अब आप एक बात ध्यान देंगे, जो I1 की अगर हम बात कर रहे हैं तो I1 जो जा रहा है इस 3 ओम के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, 6 वोल्ट। तो 6 वोल्ट अपॉन 3 यहाँ पे दिया है ना। तो I1 का मतलब यहाँ पे कितना हो गया, I1 का मतलब हो गया 6/3, यानी कि आ गया 2 एम्पियर। अब देखो I2
I2 की अगर बात कर रहे हैं I2, तो I2 में देखेंगे आप 2 वोल्ट अपॉन 2 ओम, तो ये हो गया 1 एम्पियर। I3 निकालना है क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस तो दिया नहीं है, तो निकालने के लिए तो हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए रिलेशन अपन निकाल ही चुके। I1 की वैल्यू कितनी है 2 प्लस I3, I2 की वैल्यू है 1, तो I3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I3 की वैल्यू होगी -1 एम्पियर। I3 की वैल्यू -1, तो यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव में एंटर करता है, I3 ऑब्वियसली -1 मिल रहा है हमें, तो हमें निकालना है पावर। तो देखिए पावर क्या होता है, 5 वोल्ट के अक्रॉस पूछा है ना, डिलीवर कितना कर रहा है 5 वोल्ट के अक्रॉस। तो देखिए अब डिलीवर का मीन्स क्या होता है कि पॉजिटिव से करंट हमेशा निकलना, किसी भी सोर्स में पॉजिटिव में कितना निकलना है, ये डिलीवर कहलाता है। यहाँ पे I3 इस डायरेक्शन में तो माइनस में आ रहा है, तो अगर अपोजिट डायरेक्शन की बात करें तो प्लस हो जाएगा, तो है ना। तो 5 इंटू हम क्या कर देंगे, 5 इंटू इसमें हो जाएगा -I3, उल्टा लेंगे हम साइन, क्योंकि डिलीवर की बात कर रहा है ना यहाँ पे, तो डिलीवर करना है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन इस तरफ है, तो ये I3 लिखा, लेकिन डिलीवर में तो ये निकलेगा, और निकलेगा तो हमें ये अपोजिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे होगा 5 इंटू और माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 5 वोल्ट। दैट मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से देखेंगे। 107 इसमें बोला है इस फिगर में ई की वैल्यू बताइए। तो ई की वैल्यू निकालने के लिए आप डायरेक्ट लूप लगा दें और हम लोग इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो आप देखेंगे आसानी से, देखिए ये 0 है, ये 10 है, इस तरीके से लगाएंगे तो आसानी से ई निकलेगा। तो पहला साइन लेंगे तो +1, फिर प्लस ई, +5 और यहाँ पे +10। यहाँ पर देखिए मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, कई लोग नहीं देख पाए होंगे। तो यहाँ पे किस तरीके से करना है, ये आपको एक अरेंजमेंट ऐसा करके देख दिया गया है, और इसमें आप देखें इस तरीके से हम लोग लूप लगाएंगे तो ये आएगा आपका 0 और +1 प्लस ई, क्योंकि बैटरी दिया है यहाँ पे, है ना। 5 आ गया प्लस और +10, यहाँ पे +10 = 0। आप देख सकते हैं ना 10 है तो प्लस में चलेगा, तो नॉर्मली 5 1 6 और 10 16, ई = आ गया -16। दैट मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऑप्शन ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि ये सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम है, ईच रजिस्टर कनेक्टेड इन अ 10 ओम, ठीक है। तो 10 ओम है। इसमें व्हाट इज़ द वोल्टेज अक्रॉस द लोड, इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा। आसान क्वेश्चन है। देखिए वोल्टेज निकालना है आपको लोड के अक्रॉस, तो आप क्या करेंगे, टोटल वोल्टेज BS दिया इनटू जिसके अक्रॉस, यानी कि ये पैरेलल में है तो R2 पैरेलल RL अपॉन ये R2 पैरेलल RL हो गया, और प्लस आप क्या कर देंगे R1 कर देंगे, ठीक है। ये सारे ही आपको कितना दिया है, 10 करके दिया गया है। 10 10 तो 10 और 10 पैरेलल में करेंगे तो 5 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसे सॉल्व कर देते हैं। ये आपका कितना है 10 है, ये कितना है 100 वोल्ट दिया है, 100 इंटू ये कितना हो गया 10 10 सॉल्व किया आपने 5 अपॉन 5 + 10 हो गया यहाँ पे, तो 100 इंटू 5 बाई यहाँ पे हो गया 15, ठीक है। 3 टाइम जाएगा और इसे काटेंगे 33.33, यानी कि आप देख सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आइए अब लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 109, और इसको सॉल्व करेंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देख सकते हो आप सर्किट, ये एक सर्किट दिया है, यहाँ पर ये वोल्टेज V है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ करंट, ये I की वैल्यू निकालना है इस सर्किट में। यहाँ पे वोल्टेज V = 2 वोल्ट दिया है, यानी कि इसके अक्रॉस 2 वोल्ट दिया गया, ठीक है। मैं यहाँ पे कॉपी में सर्किट को बना देता हूँ, और आप लोग देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ये B दिया है 2 ओम और ये 1 ओम दिया गया है, इधर पे पैरेलल में ये 1 ओम, ये रजिस्टर R बना दिया है ना, ये आपका R बना दिया, और इसी तरीके से ये आपको करंट सोर्स एक करके दे दिया गया है, ठीक है, ऐसा करके दे दिया गया है, और यहाँ पर 2 एम्पियर लिखा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे V की वैल्यू आपको कितनी दे दी है, 2 ओम दे दी, 2 वोल्ट दे दी गई है, ठीक है, ध्यान देना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम करंट I3 मान लें, यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से I2 मान लें, और यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से I1 मान लें, ठीक है। तो I3 देखो क्या होगी, तो I3 का मतलब तो यहाँ पे ये हो गया भाई कि V/2 कर दिया आपने, यानी कि 2/2 यानी कि 1 एम्पियर, तो यानी कि इसमें 1 एम्पियर की करंट आ गई। इतना क्लियर है। अब देखिए जैसे हम यहाँ पर एक वोल्टेज मान ले रहे हैं अपनी मर्ज़ी से Bx, क्या मान ले रहे हैं Bx, ध्यान देना सभी लोग। तो अगर ये B निकालते तो कैसे निकालते थे, B = Bx इंटू इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालते थे 2 अपॉन ये 2 + 1, ऐसे ही करते थे, यानी कि 2Bx/3 यहाँ पे हो जाता था। खैर हमें यहाँ पे B की वैल्यू दी गई है, तो 2 = 2Bx/3 हो जाएगा। तो Bx की वैल्यू आपकी आ गई 3, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल। तो देखिए कितनी आसानी से निकालती है, Bx की वैल्यू 3। तो अगर आपको I2 निकालना है तो I2 कैसे निकालेंगे, Bx/1 यानी कि 3/1 यानी कि 3 एम्पियर।